नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? 2 दिन से अपन प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सूर्य के प्रकाश के बारे में देखा था पहले कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत काम आता है। फिर सनलाइट के बारे में देखा था, मतलब सूर्य के प्रकाश के बारे में कि 1 से 2% काम आता है। फिर उसके बाद में दृश्य प्रकाश में जो 7 रंग हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? लाल में। बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण किस में नहीं होता? हरे में नहीं होता। इस तरह की चीज़ें देखी। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो दोनों वीडियो देखें, फिर इस अगले पार्ट को देखें जिससे चीज़ें समझ में आ सकें। देखो आगे देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो आगे आप लोग देखोगे तो ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी CO2 और जल का अणु, CO2 और जल का अणु, फिर आपने लिखा था कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति और क्लोरोफिल। इसके बाद में आपने C6H12O6 प्लस जल का अणु और कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। यहाँ तक आप लोगों ने पिछली क्लासों में देखा है। अब देखो इससे आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, इसमें जो ये पदार्थ काम आ रहे हैं, जैसे CO2 काम आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल काम आ रहा है, C6H12O6 बन रहा है, H2O बन रहा है, O2 ऑक्सीजन बन रही है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यदि देखा जाए तो ये जो CO2 है, जिसको आप लोग कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको क्या कह रहे हो आप लोग? जल। ये CO2 और ये जल, ये दोनों क्या कहलाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कच्चा माल कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कच्चा माल कहा जाता है मित्रों इनको। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कच्चा माल है, तो आंसर क्या होगा? CO2 और जल। CO2 और जल, इन दोनों से, दोनों के सहयोग से क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप? ग्लूकोज। तो आप कह सकते हो किसका निर्माण हो रहा है? ग्लूकोज का। या फिर ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं दे रखा होगा तो कार्बोहाइड्रेट दे रखा होगा। जो भी दे रखा है उसके अनुसार टिक होगा आपके। अब इस अभिक्रिया में कच्चे माल के रूप में CO2 और जल हो गए। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसका मुख्य उत्पाद कौन सा है, तो मित्रों मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? तो मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है मित्रों। तो मुख्य उत्पाद यदि आपसे पूछा जाए तो मुख्य उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा है? मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद, या इंग्लिश में क्या कहोगे? फोटोसिंथेसिस की क्रिया का मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट या तो ग्लूकोज कह सकते हो आप, या कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, ग्लूकोज है जो आपके। इसके अलावा ये जल हो गया, ये ऑक्सीजन हो गई, ये दोनों क्या कहलाते हैं? तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? बाई प्रोडक्ट, मतलब सह उत्पाद। ये दोनों क्या कहलाते हैं? आपके सह उत्पाद कहलाते हैं। तो एक बार दोबारा से देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 है, जल है, ये तो क्या कहला रहे हैं? आपके कच्चा माल। उसके बाद में ये जो बन रहा है ये मुख्य उत्पाद क्या है आपके? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहोगे आप। सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट क्या है? तो H2O और O2, ऑक्सीजन निकल रही है, जल का अणु बन रहा है आपकी। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि मुख्य उत्पाद कौन से हैं और सह उत्पाद कौन से हैं। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसमें सूर्य का प्रकाश काम आ रहा है। सूर्य का प्रकाश, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? मुख्यतः पत्तियों में, मुख्यतः पत्तियों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब कुछ प्लांटों के तने में भी पाई जाती है, उनके बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। मुख्यतः पत्तियों में पाई जाती है। अब जैसे ही सनलाइट पत्ती पर पड़ी, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाएगा। अब सूर्य के प्रकाश को जब अवशोषित किया जाएगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऊष्मा खेपी होती है, एक ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा खेपी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण करने वाली, ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण करने वाली। और ऊष्मा खेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया। तो इसमें सूर्य के प्रकाश की जो
ऊष्मा है या सूर्य का प्रकाश है उसको क्या किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। तो इसलिए कह सकते हो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है मित्रों, तो कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद में इस प्रकाश संश्लेषण में आप लोग देखोगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो एक तरह से आप लोग क्या मान सकते हो कि सूर्य का प्रकाश एज क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा एज क्या मान सकते हो आप, गतिज ऊर्जा। कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश रूपी गतिज ऊर्जा को भोजन रूपी स्थितिज ऊर्जा में क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। दोबारा से सुने, सूर्य के प्रकाश को क्या मान रहे हो आप, गतिज ऊर्जा। तो सूर्य के प्रकाश के रूप में क्या है, गतिज ऊर्जा, जिसको भोजन रूपी, ये भोजन हो गए, तो भोजन रूपी किस में परिवर्तित किया जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। किस अभिक्रिया द्वारा किया जा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कह सकते हो। इसके अलावा देखें आप और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो सौर ऊर्जा। क्या कह सकते हो आप लोग, सनलाइट और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कह सकते हो आप लोग। अब ये सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी, इस अभिक्रिया में सोलर एनर्जी या सूर्य के प्रकाश में जो उपस्थित ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, तो ये भोजन में कौन सी हो गई, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका मतलब सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। तो देखो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य रूपी गतिज ऊर्जा को, सनलाइट रूपी क्या है, गतिज ऊर्जा को भोजन रूपी किस में परिवर्तित किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फिर आप लोग देखोगे कि जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, इसको किस में परिवर्तित किया जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। इसके अलावा और एक क्वेश्चन और बनता है। देखो आप लोगों ने थोड़ा सा इस टॉपिक से इधर आए, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी और ऐसी पढ़ी होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है आपके एनाबॉलिक, एक तो कौन सी रिएक्शन होगी, एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, और एक कौन सी रिएक्शन होंगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन होंगी। ये दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन टू टाइप की होती है, एक तो एनाबॉलिक होती है और एक कौन सी होती है, कैटाबॉलिक होती है। अब देखो इसमें देखोगे तो एनाबॉलिक का मतलब क्या है, एना यदि वैसे ध्यान नहीं रहे तो आप लिख सकते हो ऐड का मतलब जोड़ना। इसका मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, छोटे छोटे अणु जुड़ेंगे और एक बड़े अणु का निर्माण कर देंगे। कैटाबॉलिक मतलब काटने से ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब एक बड़ा अणु टूटेगा और किस में परिवर्तित होगा, छोटे अणुओं में परिवर्तित होगा। तो देखो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के यदि यहाँ पर आप लोग उदाहरण देखो तो ऐसे कह सकते हो कि एनाबॉलिक में आपने क्या कहा था, छोटे छोटे अणु जुड़ते हैं और बड़े अणु का निर्माण होता है। देखो CO2 और जल, छोटे अणु मिलकर के क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का रूप बना रहे हैं। इसका मतलब छोटे अणु मिलकर के किसको बना रहे हैं, बड़े अणु को। तो प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, तो फोटोसिंथेसिस एक कैसी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। तो आप लोग कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक। प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो देखो 4 टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे बन गए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है,
गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? स्थितिज ऊर्जा में इस अभिक्रिया के दौरान। मतलब सोलर एनर्जी किस में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसके अलावा देखो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक का उदाहरण कौन सा होगा? तो कैटाबॉलिक का आगे चलकर आप लोग देखोगे रेस्पाइरेशन, क्योंकि इसमें आप लोग पढ़ोगे कि ये टूटेगा और टूटने के बाद ऊर्जा मिलेगी और ये उत्पाद बन जाएंगे। तो एक बड़ा अणु टूटेगा किसमें? छोटे अणुओं में आपके। तो आप कह सकते हो एक ऐसी रिएक्शन है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक के उदाहरण भी देख सकते हो आप लोग। आप लोग देखोगे ये जो प्रकाश संश्लेषण है इस रेस्पाइरेशन की तुलना में 10 गुना होता है। रेस्पाइरेशन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण कितना गुना होता है? 10 गुना होता है, ऐसा कह सकते हो। तो प्रकाश संश्लेषण आप क्या कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण शोषण की तुलना में 10 गुना होता है। और एक लास्ट चीज और भी आपके काम की है, और वो कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण से पादपों का जो ड्राई वेट है वो बढ़ता है। तो यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों का ड्राई वेट क्या होगा, तो पादपों का जो ड्राई वेट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में पाई जाएगी? हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से जुड़े हुए विभिन्न तथ्य हैं आपके। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस में ज़्यादा होता है? मरुस्थलीय पादपों में ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट में ज़्यादा होता है, किस में किस तरह से होता है आपके, उन सारी चीज़ों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को आगे शेयर करें, और इसी तरह हम लोगों से जुड़े रहें। लगातार आपको इसी प्रकार के कंपटीशन से जुड़ी हुई वीडियो अवेलेबल कराई जाएंगी। हमारा YouTube चैनल है दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। YouTube पर आप सर्च करोगे तो दर्पण क्लासेज करौली के नाम से सर्च होगा आपके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।